कर रही हैं, यही साथ जाएगा, यही लोग कहेंगे, यही दुनिया में याद होएगा। इन लोगों की वजह से जो आज जितने प्रसाद ग्रहण करेंगे, जितने लोग लाभान्वित होंगे, ये इनके एक्स्ट्रा कर कमाई की देन है। ये सब विचार हम लोगों के अंदर होने चाहिए। बलि विक्रम वेणु दधीच गयो, आया रूपार्थ गयो जिनि भारत ठाना। गयो दुर्योधन जंग जुरे जिनि 64 कोश में छत्र तनाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, धरा का प्रमाण यही तुलसी। जो फरासो झरा जो बरासो बुताना। इस प्रकृति का तो यही नियम है। क्यों इसमें इतना परेशान हो रहे हो? क्यों इसको मजबूती से पकड़े हो जब छूटने ही वाला है? मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। चित्र जोगी चित्र भासे, वह सभी अनित्य है। जो आज है सो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का सब खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। भोगा न भोक्ता न वयमेव भोक्ता, ततो न तत्वा न वयमेव तत्वा। कालो न यातो न वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा न वयमेव जीर्णा। ये शरीर पुरानी हो जाती है ना, तो ये आत्मा छोड़ के चली जाती है। ये क्रम है, ये चलता रहेगा। लेकिन जो आत्मा है वो अजर और अमर है। उस आत्मा से ऐसा चिंतन ध्यान साधना कर लो कि परमानंद की प्राप्ति हो जाए, ये भवबंधन से मुक्ति मिल जाए, ये मरण जीवन जीना मरना कष्ट लाभ हानि ये सारी चीजें जो है इसी में व्यक्ति दुखी है, इससे गला छूट जाएगा यदि संतों के संदेश को आप सुन लिए, मान लिए और जीवन में उतार लिए। आगे कहना है, विष्णु भगवान ने कहा पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। हे देवर्षि नारद, मेरा सौभाग्य हो गया, मेरे उस बच्चे का सौभाग्य हो गया कि आपका आगमन हो गया, वो भी दर्शन पा लेगा और उसी के बहाने मेरा भी सौभाग्य होगा, आपका आगमन हो गया। लेकिन नारद जी मन ही मन सोचते हैं, भगवान कहीं अनर्थ न हो जाए, कहीं ऐसा यहाँ न हो जाए। बच्चा आता है, नारद जी उसकी तरफ देखते हैं, बच्चा हंसने लगा। नारद जी कहते हैं, क्यों बच्चे, क्या आप मुझे सत्संग की महिमा बताएंगे? बच्चा हंसने लगा, कहा आप मुझसे सत्संग की महिमा पूछ रहे हैं कि सत्संग की महिमा कितनी बड़ी होती है? हे मेरे भगवान, मेरे लिए आप भगवान हो। भगवान किसको बोलते हैं लोग? जो मददगार होता है, कोई मदद कर देता है ना, तो लोग क्या कहते हैं? अरे मेरे लिए भगवान हो गया। कोई भी किसी मौके पर मदद कर देता है, क्या बोलता है? अरे हमारे लिए तो भगवान हो गया। मतलब भगवान मददगार के रूप में होता है। ऋषि पुत्रों, बच्चा हंसने लगा। नारद जी को आश्चर्य हुआ, इतना छोटा बच्चा क्यों हंसने लगा? कहा मेरे भगवान, आप मुझसे सत्संग की महिमा पूछने आए हैं। अरे आपकी ही ये देन है, आपकी यही कृपा है। मैं वही जीवात्मा हूँ, किसी दिन पनरोहे का मैं कीड़ा था। क्या बोलता है बच्चा? मैं वही जीवात्मा हूँ, मैं किसी दिन पनरोहे का कीड़ा था। तो आप ही धर्मात्मा, आप ही महान आत्मा, आप ही देवर्षि नारद जी जाकर के मुझे दर्शन दिए और मुझसे वहाँ पूछे, जब मैं घर के पनरोहे में मैं कीड़े के रूप में घूम रहा था, आपने पूछा सत्संग की महिमा बताओ। तुरंत आपके दर्शन मात्र से और सत्संग का नाम लेने मात्र से इतना परिवर्तन हुआ कि मेरा जीवन बदल गया। थोड़ा सा उससे बढ़िया जोनी में चला गया, मैं पिंजड़े पक्षी बन गया और थोड़ा सा उससे बढ़िया हो गया। किसी के घर में पिंजड़े में मैं बंद था, लेकिन पिंजड़े में बंद था, कैद था, मैं जेल में बंद था, मैं सुखी नहीं था। क्योंकि कभी भी बंदी जो है, कभी भी कैदी जो है, कभी भी जेल में रहने वाला आदमी सुखी नहीं रहता है। यही प्रतीक्षा करता है कोई जमानत करके छुड़ा देता, मैं भी थोड़ा सबसे मिल लेता। और आप ही आए और वहां भी दर्शन दिए और यही बात कहे, तो आप मेरे लिए भगवान हो, भगवान मददगार है। आप मेरा बंधन छुड़ा दिया। आपको तो थोड़ा कष्ट हुआ कि मैं पिंजरे में मर गया, जो पोसा था उसको लगा होगा कष्ट हुआ, लेकिन मेरा कितना आपने भला कर दिया, मैं बंधन मुक्त हो गया।
उससे भी बढ़िया थोड़ा गाय का बछड़ा हो गया, जो गाय का दूध भगवान के मंदिर पे चढ़ता है, तमाम जगहों पे जाता है, खीर बनती है, यज्ञों में चढ़ते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। वहाँ मुझे गाय का बछड़ा बनने को अवसर मिला था। वहाँ भी जाके आपने दर्शन दिया, आपको कष्ट लगा, लेकिन मेरा कितना भला हो रहा था। और आप ही की देन है कि मैं आज इस राज घराने में पैदा हुआ हूँ। इस राजा के कुल में कोई था ही नहीं, लेकिन आप धर्मात्मा, आप महान आत्मा की वजह से मैं इस राज घराने में पैदा हूँ, कल इसका मैं राजा बनूंगा। वो देन तो आपकी है। तो सत्संग की देन है और संत की दर्शन की देन है। ये दो काम आपकी वजह से हुआ है और आप दुखी हो रहे थे। जरा आप ही बता दीजिए कि सत्संग की महिमा कितनी बड़ी है और आपको क्या बताना है। नारद जी मन ही मन संतुष्ट हो गए, बच्चे को प्रणाम करते हैं, कहे तुमसे मुझे ज्ञान मिला, भगवान ने ठीक ही कहा था। और लौट के जाते हैं, भगवान से कहें उत्तर मिल गया। कहे क्या मिला? कहे ये बात है। कहे तो बताओ सत्संग कितनी बड़ी बात है। तो वही सत्संग में आप लोग आए हैं, वैसे ही जगह पे आप लोग आए हैं। थोड़ा हलचल डिस्टर्बेंस अच्छे हो जाती है, और जिसके घर पे आयोजन रहता है वो चाह करके भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि लोगों को बुलाए रहता है। उसके ध्यान में रहता है कोई बिना जलपान के ना जाए, कोई बिना भोजन के ना जाए, कोई ऐसा ना हो बैठने का जगह नहीं मिले, सबके पूछेगा, ध्यान देगा, इसलिए देता है। कोई ये ना कहे बुलाया था कुछ भी नहीं किया कि कहाँ कौन आया, इसलिए उसकी मजबूरी बन जाती है। हम लोग स्वतंत्र है, कोई बात नहीं, तो शांति से काम करेंगे, सत्संग की महिमा होती है। हारे आज बड़ी भगियाना, आरे आज बड़ियाना, पूजा की आज बड़ी भाग्य है। अरे आज बड़ी भगियाना संत भेटाइले, आज बड़ी भगियाना संत भेटाइले, संत भेटाइले हो साहेब भेटाइले, आज बड़ी भागियाना गुरुजी भेटाइले। तो इंद्र भोख राजा अजगर तन पायो संत युधिष्ठिर अइले। प्रमाण है कि इंद्र भोख राजा अजगर तन पायो संत युधिष्ठिर आयो, चरण उठाई प्याल सिर रखले, तो अजगर तन छूट गईले, आज बड़ी भागियाना, आज बड़ी भागियाना संत भेटाइले। बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन क्या होता है, आज बड़ी भगियाना संत हो पवले, अग्वालय बाल संगा कृष्ण जी आए, तो गिरगिटा तन छूट गईले, आज बड़ी भगियाना संत भेटाइले। करोड़ों गाय दान में दिए थे राजा नरगिर। एक गिरगिटा तन छूट गईले, आज बड़ी भगियाना, आज बड़ी भगियाना संत भेटाइले। नीलगिरी पर बसे भुसुंडी, तहाँ गरुड़ चढ़ी आए, भैया तहाँ गरुड़ चढ़ी आए, काग भुसुंडी हरि गुण गायो, तो गरुड़ा के मोह छूट गईले, आज बड़ी भगियाना, आज बड़ी भगियाना संत भेटाइले। कहे मुनीन्द्र सुनो भाई साधो, अरे संत के अंत नाही पावले, आज बड़ी भगियाना। कि एक बेर फेर श्याम, अरे एक बेर फेर श्याम ऐता मधुबनावा, बेर फेर श्याम अरे ऐता मधुबनावा, ठितानावा एक बेर फेर श्याम ऐता मधुबनावा। एक बहुत
शुभ क्षण आया। देखिए अभी हम लोग के बीच महात्मा जी संत कन्हैया दास जी अपने मित्र के एक बेर फेर श्याम अरे ऐता मधुबानावा, एक बेर फेर श्याम ऐता मधुबानावा। अरे जब जब जगावा में अरे बढ़े आधारा मामा, तब तब श्याम तोहरो होलायवा नावा। तोहर गुण गान होला, तोहर गुण गान होला बेदावा पुरानावा। एक बेर फेर श्याम अरे ऐता मधुबानावा। तोहरे के मंदिर के हो मस्जिद में बुलावेला। ये प्रमाण कहता है कि भगवान एक ही होता है इस धरातल पे। कोई अल्लाह कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई पावर कहता है, कोई शक्ति कहता है, किसी न किसी रूप में उसी मालिक को याद करता है। कहना है कि तोहरे के मंदिर के हो मस्जिद में बुलावेला, तोहरे के गिरजा घर में शीशावा झुकावेला। उसी मालिक को गिरजाघर में कोई प्रार्थना करता है, कोई गुरुद्वारे में बुलाता है, कोई मस्जिद में नमाज अदा करता है, कोई मंदिर में पूजा करता है। इसलिए कहना है प्रभु कि तोहरे के मंदिर के हो मस्जिद में बुलावेला, तोहरे के गिरजा घर में शीशावा झुकावेला। तोहरे गुण गान होला, तोहरे गुण गान होला बाइबिल कुरानावा। एक बेर फेर श्याम अरे ऐता मधुबानावा।